अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ नाज़रीन, आमिर लियाकत किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। कहा जाता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आमिर लियाकत की शोहरत भी शायद इसी कुलिये पर डिपेंड करती है कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। आमिर लियाकत को आज हर कोई डिस्कस कर रहा है। आमिर लियाकत ट्रेंड में जा रहे हैं, आमिर लियाकत की खबरें बन रही हैं। शायद उनको खबरों में रहने का हुनर आता है। 20 साल से मीडिया इंडस्ट्री में है, तब से खबरों में रहने का हुनर जानते हैं। कभी कोई मज़हब पर बात कर देते हैं, कभी नागन नाज कर लेते हैं, कभी गालम गलोच करते हैं, और कभी जो है अपने ही फ़िरके पर बात करते हैं, अपने ही मज़हब पर को बुरा भला कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान ने बहुत मुझसे अहम मशवरे किए थे, और कभी जो है शादियों के हवाले से इन हो जाते हैं, लड़कियों के हवाले से बड़े इन हो जाते हैं। जिस दिन से बुशरा को छोड़ा है उस दिन से शायद आमिर की किस्मत में बदनाम होना लिख दिया गया है। उसके बाद इन्होंने तूबा से शादी की। तूबा के साथ शादी भी नहीं चली, अलहदगी होगी, लेकिन दरमियान में ही हानिया आमिर आ जाती हैं। वो दावा करती हैं कि आमिर ने जो है मुझसे शादी की है, मुझसे निकाह किया है, और बड़ा उसने शोर मचाया है, लेकिन आमिर ने नहीं माना कि वो मेरी बीवी हैं। तो वो मामला बीच में ये भी दफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। फिर आ जाती हैं दानिया शाह, यानी कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी में करैक्टर्स हैं। तूबा है, पहले बुशरा है, फिर तूबा है, फिर हानिया है, और फिर दानिया है। और दानिया के साथ जब निकाह करते हैं तो ख़ुद तस्वीर शेयर करते हैं और बड़े फ़ख्र से शेयर करते हैं। और बहुत सारे मर्द उनसे जेलस भी हुए थे कि क्या आमिर लियाकत की किस्मत है कि एक को छोड़ता है, एक से खूबसूरत लड़की जो आमिर लियाकत के चुंगल में फंस जाती है। दानिया शाह 18 साल की, आमिर लियाकत की इतनी उम्र है और क्या उसने शादी कर ली और बड़ी खुश है। और वो आइडियल बता रही थी आमिर लियाकत को अपना, कि आमिर लियाकत मेरे आइडियल थे, और इनाम घर प्रोग्राम हुआ करता था तो मेरे घर वाले मुझे दिखाया करते थे, जब मैं रोती थी तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। और ख्वाब लग रहा है कि आमिर लियाकत से शादी हो गई है। तो ये हकीकत ज़िंदगी में भी होता है कि जब तक आपको कोई आइडियल, दूर से अपने आइडियल को देखते हैं तो वो आइडियल ही लगता है। जब आप आइडियल के साथ रहते हैं फिर आपको पता चलता है असल ज़िंदगी में वो इंसान कैसा है। तो दानिया शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ कि आमिर लियाकत के बारे में आज उन्होंने बड़े बड़े राज़ों से पर्दा उठाया कि आमिर लियाकत कैसे इंसान है, मेरे साथ कैसा सलूक करते थे। भावलपुर में उन्होंने जो है तनसीख निकाह का जो है मुकदमा दायर कर दिया, और ये राज बताया है कि दानिया शाह ने कि आमिर लियाकत पर जुल्म करता था, आइस का नशा करता था, मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझे एक कमरे में रखा हुआ था, मुझे खाने तक को नहीं दिया जाता था, और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। ये जैसा टीवी पर नज़र आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शैतान है, ये दरिंदा है, और मैं इसकी असलियत बता कर रहूँगी। और मैं अदालत से अपील करती हूँ कि मेरा जो हक महर है वो दिलवाया जाए, और मेरा माहाना खर्चा है वो जो है आमिर लियाकत से जो है दिलवाया जाए। लेकिन जो दानिया शाह ने हक महर बताया वो बड़े बड़े लोगों की आंखें खुल गई हैं, कान पे टांग गई हैं बड़े बड़े लोगों की। 11 करोड़ दानिया शाह ने जो आमिर से जो है दावा किया कि 11 करोड़ का हक महर मुझे दिलवाया जाए, उसमें गाड़ी भी है, घर भी है, तलाई जेवरात भी हैं। अब देखते हैं कि आमिर लियाकत को जो है 7 जून के नोटिस जारी कर दिए अदालत ने, आते हैं अदालत में, नहीं आते, क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले ही आमिर लियाकत ने किरदार कुशी शुरू कर दी है दानिया शाह की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी अभी तक वो बीवी है, अगर वो मेरे निकाह में ना होती तो मैं ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाता, शायद दुनिया हैरान रह जाती। और अभी जो है तिबी मायना चल रहा है, उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात की कि तिबी मायना चल रहा है दानिया का, मैं सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बड़ी खौफनाक और भयानक हकीकत आने वाली है। तिबी मायने से क्या होगा, तिबी मायने से फिर उसके किरदार पर कोई बात होगी, किसी मर्द से रिलेशन शो किया जाएगा, उसको गलत लड़की कहा जाएगा। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में इसलिए औरत को और मर्द को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। जब वो मियाँ बीवी होता है तो मैं अपने लिबास से का पर्दा नहीं उतारूंगा, उसका पर्दा रखूँगा, नहीं मैं कोई राज अफशा नहीं करूँगा। लेकिन दानिया शाह का ये दावा है कि आमिर लियाकत से बुरा कोई इंसान नहीं है। और आमिर लियाकत तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे जारी हैं, कुछ लोग आमिर लियाकत को फेवर दे रहे हैं, कुछ लोग दानिया को फेवर दे रहे हैं। लेकिन ये हमारे मुआशरे की हकीकत है कि जब भी कोई डाइवोर्स होती है तो औरत को इल्ज़ाम दिया जाता है, औरत की गलती निकाली जाती है, मर्द को उतना नहीं कोसा जाता जितना औरत को कोसा जाता है। क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे में तसव्वुर किया जाता है कि अगर आपकी किसी घर में डोली गई है वहाँ से आपका जनाजा ही आना चाहिए, डाइवोर्स हो जाए तो बहुत बुरा समझा जाता है। लेकिन दानिया शाह से मुझे इसलिए हमदर्दी नहीं हो रही, जब डाइवोर्स होती है तो बहुत सारे लोगों को दानिया से हमदर्दी हो रही है, लेकिन मुझे दानिया से इस टाइम इसलिए हमदर्दी नहीं हो रही कि आमिर लियाकत का एक ऐसा करैक्टर था, ऐसा किरदार था जो मशकूक था, हमेशा से ऐसी हरकतें वो करता था। आपके सामने 2 बच्चे थे उसके, बुशरा को उसने छोड़ा, फिर उसके बाद उसने तूबा को छोड़ा, फिर उसके बाद हानिया वाला केस सामने आ गया। अगर हानिया से निकाह नहीं भी किया था लेकिन कुछ तो ऐसी बात थी जो हानिया इतना चीखती थी, उसके बावजूद दानिया ने बड़ी खुशी से, उसके घर वालों ने उससे निकाह कर दिया। फिर यही कहा जा सकता है कि दौलत की चकाचौंध ने उनको अंधा कर दिया था, आइडियल ने अंधा कर दिया था, और जो हक महर में रकम लिखवाई गई उसका लालच इतना था कि खैर
ظاہر ہے اس کی چھوڑ بھی دیا تھوڑی دیر سے بعد، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے گی، شہرت آ جائے گی۔ جو دانیہ شاہ بھاولپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اچانک سے شادی کے بعد پی ایم ہاؤس وزیر اعظم عمران خان سے ملنے پہنچ جاتی ہیں، تو دانیہ شاہ نے تو اپنی قسمت پر رش کیا ہوگا کہ دفع کرو، عمر کو چھوڑو، بھاڑ میں جائے، دولت تو ہے، عیش تو ہے، اگر عامر نے مجھے کل کو چھوڑ بھی دیا تو حق مہر میں اتنی رقم مل جائے گی کہ میں اپنی زندگی اچھی گزار لوں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ دانیہ شاہ بہت ساری باتیں جو عامر لیاقت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس پر تشدد ہوا ہے، وہ ہوتا ہوگا، عامر لیاقت نے حرکتیں ایسی کی ہوگی، ظاہر ہے ایسی حرکتیں کرتا رہا تبھی تو پہلی بیویوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوا، تو اسی لیے دانیہ شاہ کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوا۔ لیکن دانیہ شاہ نے جو ایک اچھا قدم اٹھایا وہ یہ کہ میڈیا پر آ کر بتایا اور ساری باتیں بتائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لڑکی اس کے چنگل میں آنے سے بچ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لڑکیاں ابھی بھی اس کے چنگل میں آنے سے بچیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل خود ہی مجھے مار، تو عامر لیاقت کے ساتھ لڑکیاں یہی کرتی ہیں کہ دولت ہے اس کے پاس، تھوڑے دن دولت انجوائے کریں گے، شہرت انجوائے کریں گے اور طلاق لے کے سائڈ پر ہو جائیں گے، کل کو کسی اور سے شادی کر لیں گے، یا جیسے طوبہ نے اب یوٹیوب چینل سیٹ کر لیا ہے، تو یعنی کہ عامر لیاقت کا ٹیگ لگا کے اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہیں اور پھر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور پھر خود مظلومیت کا رونا بھی روتی ہیں۔ تو عامر لیاقت کا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، تو پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، اس کو تو نہ عورت رسپیکٹ کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ تو جو خواتین اس کی زندگی میں آ رہی ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے کہ عامر لیاقت ہے کہ کس کے پیچھے ہم مر رہے ہیں، کیوں اپنی زندگی ایک شہرت اور پیسے کے لیے اپنے آپ کو بدنامی کا باعث بنا رہے ہیں۔ اور ابھی عامر لیاقت نے اگر ہانیہ کے کریکٹر پر اتنی گھٹیا باتیں کی تو پھر دانیہ کی کیا عزت رہ جائے گی کہ دانیہ شاہ کے انہوں نے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جو ہے کوئی بڑے بڑے جو ہے راز افشا کرنے والا ہوں، اس کے کردار کے بارے میں طبی معائنہ کرانے والا ہوں، تو پھر دانیہ کی کیا عزت بچے گی؟ تو دانیہ کو قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو اب جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ لالچ کا انجام ایسا ہی ہوتا۔ دانیہ نے لالچ کیا تھا دولت کا، اور دانیہ نے عامر کی حرکتوں کا آپ کو پتا تھا، عامر نے تو چھوڑ ہی دینا تھا، کیونکہ بشرا نے کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، اور جب اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ نے عامر سے ایسا بدلہ لیا ہے، کسی کا بھی وہ ہو کے نہیں رہا، اب ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو ساتھ دوسری لڑکیوں کو بھی کر رہا ہے۔ تو دانیہ کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا، کیونکہ اس نے یہی سوچا تھا۔ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو ڈیورس ہے، لیکن ہانیہ کو پتا تھا اس نے مجھے چھوڑ دینا ہے، لیکن ہانیہ کو یہ کہ میرے پاس دولت تو آئے گی، تو اب دولت کے ساتھ انجوائے کرے اور سوشل میڈیا کارڈ نہ کھیلے، عورت کارڈ نہ کھیلے، عدالتوں میں جائے، کیس لڑے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔